अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो कि रिलेटेड है आपके एक्सरसाइज 1.3 से। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो कि आपका पूछा गया है कि ये इसमें एम्प्टी सेट है या नहीं है। एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया है और हमें मालूम है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। जिस सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता वो हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो हमारा पहला सेट जो है पूछा उन्होंने है कि फॉलोइंग इनटू द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट और नॉट। तो पहला हमारा पूछा है उन्होंने जो वो हम लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन वन। जी, एक से छोटे। तो हमारे पास ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक आध एलिमेंट ज़रूर है, तो ये हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी। दूसरे में आ जाता है हमारे पास, उन्होंने पूछा द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन द यू एंड वी। द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के दरम्यान। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट सेट, नॉट एम्प्टी सेट। देखें इसमें भी मेंबर्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा ये भी हमारे पास नॉट एम्प्टी सेट है। इसके बाद तीसरा देखें, वॉवेल लेटर्स हैं अदर देन ए एंड ओ। ए और ओ के अलावा जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं। दूसरे नंबर पे देखें अल्फ़ाबेट बिटवीन द यू एंड वी जो हमारा था वो हमारे पास जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कैसे कि यू के बाद बेटा वी आ जाता है, लिहाजा इन दोनों के दरम्यान कोई भी नहीं है मेंबर, तो लिहाजा इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 वाला, ये भी एम्प्टी सेट ही है। अब उन्होंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। अब नेचुरल नंबर एक से छोटे क्या होते हैं, एक से छोटा तो ज़ीरो होता, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। इसके बाद हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें उन्होंने पूछा है इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। इनफाइनाइट यानी महदूद एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट यानी लामहदूद और महदूद। जी, पहले इसका एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें हमारे पास ए सी मेंबर देखें, नंबर ऑफ डेज इन आ ईयर। ठीक है, साल में दिन है तो हमारे पास हम साल में दिन गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सेट है, फाइनाइट। क्योंकि हम नंबर ऑफ़ डेज़ इन द ईयर 365 होते हैं या 366 होते हैं, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होती है। इसके बाद इसी तरह अगर एक और सेट हम ले लें, अल्फ़ाबेट्स हैं CFIMOR एंड U, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम इस देखें तो हमें भी काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास सेट F जो है वो भी हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद एक और मेंबर हम देखते हैं जो कि G है। जी में देखिए
1/2, 2/4, 3/6। ये हमारे पास उन्होंने पूछा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, और आगे उन्होंने डॉट को शो कर रहे हैं कि ये अभी जारी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद हम देखेंगे इक्वल सेट्स एंड नॉन इक्वल सेट्स का क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इस एक्सरसाइज का। एक ए सेट है, आपने बताना है मुसावी सेट और गैर मुसावी, यानी इक्वल एंड नॉट इक्वल, जो बराबर हैं या नहीं हैं। ये एक बी है, 1, 3 एंड 5। अब देखें हमारे पास इसके एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा हमारे पास ये नॉन इक्वल है। नॉन इक्वल सेट यानी वो सेट जिसमें मेंबर्स बराबर नहीं हैं, उसे नॉन इक्वल सेट करते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं जो कि है जी, चौथी मिसाल लेते हैं। एक और चौथा क्वेश्चन देखें 4। इसमें ए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और बी के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 एलिमेंट्स इसमें है, 5 ही एलिमेंट्स इसमें है सेट ए में और सेट बी में। जब एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो गई है तो ये हमारे पास क्या है? इक्वल सेट, यानी वो सेट जो कि आपस में जिसके मेंबर बराबर है वो इक्वल सेट कहलाता है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में बेटा हमसे उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से नहीं हैं। पेयर ऑफ द सेट्स जो हैं वो आर इक्वल सेट। इसमें से अब आपने चुने ही इक्वल सेट्स, सिर्फ इक्वल। तो बेटा इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। अब एक सेट ए है, पहला वाला देखें, ए बी सी डी एंड ई। और बी सेट हमारे पास देखें, बी ए ई डी एंड सी। इसकी तादाद 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 हैं। लिहाजा ये क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। ठीक है, इसी तरह एक और मेंबर ले लेते हैं इसमें जो कि इक्वल नहीं होगा, वो है तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट क्वेश्चन का। ए हमारे पास जो है वो है मेंबर्स 0, 1, 2, 3, 4। बी के लिए हमारे पास मेंबर्स हैं 6, -1, 5, -1, 4, -2, 3, -1, 2, -2। अब आप इसके मेंबर देखें और इसके मेंबर देखें, ये आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास नॉट इक्वल सेट है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी सी, 4 सेट हैं। ए जिसके मेंबर्स हैं ए बी एंड सी। फिर इसके बाद बी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं बेटे बी सी और डी। इसके बाद हमारे पास सी सेट है, इसके मेंबर्स हैं सी डी एंड ई। इसके बाद हमारे पास है डी ए बी सी और डी। ये एलिमेंट्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पर पूछना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमने पहले वाला जो इसमें स्टेटमेंट दी है वो ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। ए और बी को कंपेयर करें, ये सुपर सेट है या नहीं है, तो ये फॉल्स है। सुपर सेट क्या होता है? जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो अनइक्वल हो, यानी कि ज़्यादा हो या कम हो तो हम उसको कहते हैं, या सिमिलर ना हो तादाद में तो हम उसको कहते हैं सुपर सेट। ये फॉल्स है। दूसरा सेट देखें, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट बी डी।
अब सी और डी को कंपेयर किया जा रहा है, हमारे पास सुपर सेट लिखा जा रहा है, तो सुपर सेट के लिए हमने ये अलामत इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं बी और डी। बी का जो एलिमेंट्स हैं वो है बी सी डी और डी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो हमारे पास ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है। इसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन जिसके अंदर उन्होंने लिखा है बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट सी। तो अब हम देखते हैं कि बी और सी में कंपेयर करते हैं। बी के मेंबर्स हैं बी सी डी और सी के मेंबर्स हैं सी डी ई। तो हमारे पास सी क्या है, हमारे पास जो ये पांचवा है ये हमारे पास फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब आपको सबक से मुतालिक कोई भी सवाल करना हो तो आप हमें कमेंट्स में अपने ना सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें, बल्कि अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो क्वेश्चन भी भेजें। हम अगले लेक्चर में उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। लाइक्स भी भेजें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहें कि हमें सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर्स आप तक हम पहुँचा सकें। कल इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर के साथ उसके इंट्रोडक्शन के साथ हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6।